जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके YouTube चैनल पे। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए अचूक से उपाय लेके आई, तो आज मैं कुछ ऐसा ही अचूक सा उपाय लेके आई हूँ। मैं उन बच्चों के लिए लेके आई हूँ ये उपाय जिनके विवाह में किसी भी प्रकार का कोई भी विलंब आ रहा है, बाधाएं आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, संजोग नहीं बन पा रहे हैं। अच्छे घर में विवाह चाहते हैं मगर हो नहीं पा रहा है। घर पे रिश्ते आते हैं मगर बात नहीं बन पाती, रिश्ते पक्के होके टूट जा रहे हैं। विवाह में बहुत सारी बाधाएं या रुकावटें हैं, कुंडली दोष है, काफी परेशानी है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या उपाय करें। उपाय करके थक चुके हैं, तो इस उपाय को आप अवश्य कीजिए, विश्वास के साथ और यकीन के साथ करेगा। जब हम विश्वास के साथ कोई भी कार्य करते हैं ना, तो उसमें सफलता हमें अवश्य मिलती है। और आपको एक चीज बता दूं, कई बार क्या होता है ना, हम कुछ उपाय करते हैं तो हमें उसका फल ना मिलने में विलंब हो जाता है। तो ये मत सोचिए कि भगवान बहुत निर्दयी है। भगवान सुनते हैं, देरी से सही मगर सुनते जरूर हैं। तो आपके जीवन की हर परेशानी को वो अवश्य दूर करेंगे। तो इसलिए कोई भी उपाय कीजिए, विश्वास के साथ कीजिए। सबसे पहले तो आपके अंदर ना पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि हम ये कार्य करने जा रहे हैं तो उसका फल हमें अच्छा ही मिलेगा। तो जो मैं उपाय आज बताने जा रही हूँ, बच्चों के विवाह में जिनके विलंब या अड़चने आ रही हैं किसी भी प्रकार की, बच्चे स्वयं करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी कारणवश बच्चे नहीं कर सकते हैं तो माँ भी अपने बच्चों के लिए इस कार्य को कर सकती है। बहुत ही सरल है, बहुत आसान है, मगर हाँ, जितने ही नियम से और जिस तरह से मैं ये उपाय बता रही हूँ, आपने उसी ही प्रकार से इस उपाय को करना है। ये नहीं कि ये चीज संभव नहीं हो पा रहा है या वो चीज संभव नहीं हो पा रहा है, ये चीज हम नहीं कर सकते हैं या ऐसा नहीं। उपाय का एक नियम होता है, उपाय को जिस प्रकार से बताया जाता है उसको उसी ही प्रकार से करना होता है। तो आज मैं जो उपाय बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। और आप सबसे उपाय बताने से पहले मैं निवेदन करना चाहती हूँ, अगर आप मेरी वीडियोस पे पहली बार आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। तो चलिए मैं उपाय बताती हूँ। आपने ये उपाय किसी भी सोमवार को करना है। आप मंदिर नहीं जा सकते, आपने ये उपाय अपने घर में ही करना है। ठीक है, सोमवार से आपने ये उपाय करना है। संभव हो सके तो वैसे तो आप 4 सोमवार, 5 सोमवार इसको उपाय को अवश्य कीजिए, या किसी शिवरात्रि पे, जैसे सावन की शिवरात्रि हो आप इस दिन कर सकते हैं, सोम प्रदोष हो उस दिन कर सकते हैं इस उपाय को, या तो फिर आप बड़ी शिवरात्रि होती तब भी कर सकते हैं। नहीं कोई ऐसा शुभ दिन है तो आप किसी भी सोमवार से इस उपाय को शुरू कर सकते हैं। तो उपाय मैं बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। उपाय में बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए, नोट कर लीजिए। तो आपको क्या चाहिए, सबसे पहले इस उपाय के लिए मैं आपको एक राख बता रही हूँ। तो गोबर को आप जला के, गोबर का जो कंडा होता है ना, उस कंडे को आप जला लीजिए और उससे आपको एक राख मिल जाएगी। ठीक है, उस राख को आप रख लीजिए। तो संडे के दिन, मतलब रविवार के दिन, आपने ये राख इकट्ठी कर लेनी है। थोड़ी सी कंडी को जला लीजिए, उस पर हल्का सा घी डाल के, तो आपको एक राख मिल जाएगी। आपने 5 चीजों को इकट्ठा करना है। बालू, रेत जिसको बोलते हैं, थोड़ी सी रेत चाहिए आपको, यही राख चाहिए जो मैंने बताई आपको, और थोड़ा सा गोबर गाय का चाहिए, माखन चाहिए सफेद रंग का जो होता है वो, ठीक है ना, और चाहिए गुड़। इन 5 चीजों को मिला के आपने मिश्रण सा बना लेना, और इससे आपने बनाना एक शिवलिंग, छोटा सा प्यारा सा शिवलिंग बनाइए। ठीक है, ये शिवलिंग बनाया, और जो आप गाय का गोबर लेके आए हैं उससे आपने बनाने हैं श्री गणेश भगवान। और गौरा माता बनानी है आपने हल्दी, पिसी हुई हल्दी को ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाइए, और उससे आपने एक छोटी सी, मतलब सुपारी जैसे होता है उस तरह की शेप में आपने माता गौरी को बनाना है। तो आपने माता गौरी, गणेश भगवान, गौर गणेश बना दिए और शिवलिंग, ये सारी चीजें आपने बना ली। अब आपको चाहिए एक पान का पत्ता और एक मदार का पत्ता। ध्यान से सुन लीजिए, पान का पत्ता कटा पिटा ना हो, डंडी वाला चाहिए, और मदार का पत्ता भी बिल्कुल फ्रेश ताजा सा चाहिए। अब आपको मैं जैसी जैसी चीजें बता रही हूँ, आपने ये सब चीजें रविवार के दिन पहले ही एकत्रित कर लेनी है। सारी सामग्री को आप नोट कर लीजिए। तो आपने बना ली गौर, गणेश और शिवलिंग, छोटा सा शिवलिंग बनाना है इन 5 चीजों से मिला के। अब आपको चाहिए एक, पहले तो चाहिए अक्षत, जो मैं आपको बता दूं कि आपने करना क्या है। 108 अक्षत क्या होते हैं आप सभी जानते हैं, साबुत चावल, टूटे हुए बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, साबुत चावल चाहिए। तो वो आप चावल ले लीजिए, उनको 108 गिन के आप अलग से कटोरी में रख लो। अब आपको चाहिए फूल, सफेद रंग के फूल, कोई भी फूल आपको मिल जाए, जो भी आपकी क्षमता होती है इसमें कि आपको जो फूल मिले आप वो फूल ले ले। आंकड़े का फूल मिल जाए तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो सफेद फूल चाहिए आपको, कोई सा भी फूल ले लो सफेद। ठीक है, आपने सफेद फूल 108 लेने हैं। ध्यान से सुन लो,
सफेद फूल 108 और आपको चाहिए हरी धूप। धूप आप सभी जानते हैं श्री गणेश भगवान को चढ़ती है ध्रुवा, तो जो हरी घास होती है वो आपने वो फ्रेश बिल्कुल साफ सुथरी लेके आनी, गंगा जल से धो लीजिए। आपको हरी घास ले ली। ये जो तीनों चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं ये आपने अवश्य रखनी है, ठीक है। और आपको जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव को बेलपत्र अवश्य चढ़ते हैं, तो आप बेलपत्र आप अपने हिसाब से 21, 11, 1, 7, 9 इस तरह से कितने भी आप ले सकते हैं बेलपत्र। धतूरा अवश्य चाहिए, भांग आपको चाहिए, मदार का पत्ता आपको मैंने पहले ही बोला था लेके आना, आंकड़े का फूल संभव हो सके तो आप वो अवश्य ले लेना। आपने ये सारी चीजें ले ली। अब आपको पता है कि पंचामृत, पंचामृत कैसे बनता है? दूध, गंगाजल, दही, शहद, ठीक है, ये सारी और शक्कर, इन सब चीजों को मिला के बनता है पंचामृत। तो आपने पंचामृत का एक घोल बना के पहले से रख लीजिए, ठीक है। सारी चीजें मिक्स करके देसी घी आपने अवश्य डालना है उसके अंदर, थोड़ा सा पिघला के फिर आप उसमें डाल दीजिए। तो ये आपका पंचामृत बन गया। आपने करना क्या है? सिंदूर, लाल सिंदूर आपने अवश्य लेना है। मैं जैसे उपाय बता रही हूँ आपने उसी ही प्रकार से करना है, बिल्कुल भी गलती मत करना। सुबह नहा धो के स्वच्छ हो जाइए। आप लाल रंग का वस्त्र पहनेंगे बहुत अच्छी बात है, हल्के गुलाबी रंग का पहने, काले नीले वस्त्र आपने धारण नहीं करने हैं। नहा धो के स्वच्छ हो जाइए। आपने एक पाटा लेना है, पाटे के ऊपर आप लाल रंग का या सफेद रंग का आसन सा बिछा दीजिए, कपड़ा सूती जो भी होता है आपने बिछा लिया। आसन आपने लेके बैठना है, उस पे ही बैठना है, बिगर आसन के आपने नहीं बैठना है। अब आपने एक आटा, मतलब कि आटा गूंदना है, उससे आपने एक दिया, ठीक है। पंचमुखी दिया बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर बन सकता है, ना बने तो आप एक मुखी ही बना लेना। तो उसमें बातियां आपने 5 बना के रखनी है, नहीं तो आप पंचमुखी दीपक बना लीजिए आटे का, ठीक है। आटे में हल्की सी हल्दी डाल के गूंद लीजिए और एक दीपक आपने प्रज्वलित करना है और देसी घी से आपने दीपक जलाना है, संभव हो सके। अगर संभव नहीं है तभी आप तेल का प्रयोग करेंगे, नहीं तो आपने घी ही लेना है इस दीपक को जलाने के लिए। ये चीजें आपने ले ली मैंने जैसे बताया। अब आपने करना क्या है कि सारी सामग्री आपने रख दिया। पंचामृत से पहले आप सभी देवी देवताओं को स्नान आदि कराएंगे, जैसे कि भगवान को शिवलिंग पे स्नान कराना है, फिर आपने श्री गणेश भगवान को स्नान कराना है और माता पार्वती को। तो आपने जो ये पूजा आराधना करनी है समस्त परिवार के समेत ऐसे पूजा करनी है, ठीक है ना। तो आपने जो मैंने आपको पान का पत्ता बताया उस पर अब आपने करना क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। पत्ते के ऊपर जो आपका मतलब सिंदूर बताया था, सिंदूर को पेस्ट बना लो, पानी गंगा जल मिला के थोड़ा सा पेस्ट बनाने के बाद आपने स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। उसके ऊपर पान के पत्ते के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे, फिर उसके ऊपर जो आपने गणेश जी बनाए हैं और थोड़े से अक्षत जरूर छिड़क देना उनको आसन देने के लिए, और फिर उसके बाद आप गणेश जी की स्थापना कर देना और उसी पे आपने थोड़े से अक्षत रखने हैं और जो माता पार्वती आपने बनाई है हल्दी से वो आपने उनकी स्थापना कर देनी है। अब आपने करना है कि जो मदार का पत्ता मैंने आपको बताया था उस मदार के पत्ते पे आपने जो हल्दी, पिसी हुई हल्दी होती है उसका पेस्ट बनाना है गंगा जल से। अब आपने अपना स्वयं का नाम उस मदार के पत्ते पे लिख देना है, ओम बनाना और फिर आपने अपना नाम लिख देना है वहां पे। अब उस पत्ते को रख के आपने उसी जो पाटा मैंने बताया था, चौकी बताई थी, चौकी के ऊपर और फिर उसके ऊपर आपने वो शिवलिंग रखना है। जो आपने वो 5 चीजों से मिला के शिवलिंग बनाया वो शिवलिंग रख दीजिए। अब आपने जो पंचामृत बनाया, पंचामृत से आपने सभी देवी देवताओं को स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद आप उनको वस्त्र के रूप में, आप जो मोली कलावा होता है ना, आप उनको तोड़ के वस्त्र के रूप में उन्हें अर्पण कर सकते हैं। अक्षत, तिलक, कुमकुम जैसे पूजा आराधना की जाती है आपने वैसे ही करना है। अब आपने ज्योत प्रज्वलित कर दी, ज्योत की पूजा आपने जरूर करनी है, ठीक है। कुमकुम तिलक अवश्य लगाएं और फिर ज्योत को प्रज्वलित करते हैं। ज्योत प्रज्वलित होने के बाद नैवेद्य में, अब नैवेद्य में आप क्या चढ़ाएंगे? गुड़। आपको जो भी, अगर नैवेद्य में आप किसी प्रकार की कोई मिठाई चढ़ाना चाहते हैं तो आप वो चढ़ा सकते हैं, खीर का भोग लगा सकते हैं, नहीं है कुछ भी तो आप सिर्फ गुड़ का ही भोग लगाएं। गुड़ आपने अवश्य रखना है भोग के लिए। तो आपने गुड़ ले लिया। अब आपने करना क्या है, जो 108 चावल थे वो अलग रखने हैं, फूल आपने अलग रखने हैं और जो मैंने आपको ध्रुवा, हरी ध्रुवा बोली थी वो। अब आप श्री गणेश भगवान से पहले, जैसे कि हम किसी भी पूजा आराधना को शुरू करते हैं तो हम गणेश भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो उसी प्रकार आपकी जो भी मनोकामना या आपके विवाह में जो भी अड़चनें, बाधाएं, रुकावटें आ रही हैं, जिनको दूर करने के लिए आपने आज ये उपाय या इस विधि विधान से पूजा करने बैठे हैं, तो आपने वह प्रार्थना करते हुए श्री गणेश भगवान को वो ध्रुवा चढ़ानी है। मगर ध्रुवा में आपने 21 गांठ लगानी है। ध्यान से सुन लीजिए, ध्रुवा में आपने 21 गांठ लगानी, अपनी मनोकामना को बोलते हुए कि आपके जीवन की जो भी विवाह संबंधी अड़चनें उसे वह दूर करें। वैसे आपने ध्रुवा में 21 गांठ लगा के भगवान गणेश को अर्पण करनी है। उसके बाद आपने करना क्या है,
अब आपने करना क्या है, जैसे कि मैंने आपको जो सफ़ेद फूल बताएँ, आपने श्री गणेश भगवान से अपनी मनोकामना की प्रार्थना करी, जैसे कि हम किसी भी कार्य के लिए पहले श्री गणेश करते हैं। अब आपने जो फूल 108 रखे हैं सफ़ेद रंग के, वो पुष्प आपने एक-एक माता पार्वती को अर्पण करना है, अपनी मनोकामना बोलते हुए कि आपके जीवन में जो भी विवाह संबंधी अड़चनें आ रही, उसे दूर करें। तो एक-एक पुष्प आपने चढ़ाते जाना है माता पार्वती से मनोकामना की प्रार्थना करते हुए। इस तरह से आपने पूरे 108 फूल माता को चढ़ा देने हैं, अर्पण कर देने हैं। उसके बाद अब आपने जो 108 चावल रखे थे, वही चावल उठाने हैं। अब एक-एक चावल आपने भगवान शिव को शिवलिंग के ऊपर अर्पण करने हैं, अपनी मनोकामना बोलते हुए कि हे भगवान, आपके विवाह संबंधी जो भी अड़चनें, बाधाएं, रुकावटें आ रही हैं, उससे वह दूर करें, या आपके बच्चे के जीवन में जो भी विवाह संबंधी अड़चनें आ रही हैं, उससे वह दूर करें। किसी भी प्रकार के आपके बच्चे के जीवन की जो भी मनोकामना है, उसको वह पूर्ण करें। तो आपने एक-एक चावल को शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते जाना है, मनोकामना को बोलते हुए। इस तरह से आपने पूरे 108 चावल वहां पे अर्पण कर देने हैं। उसके बाद आप अपनी प्रार्थना अर्चना कीजिए और कपूर की से आरती आपने अवश्य करनी। 2 कपूर आप जरूर जलाएंगे, उसमें आपने लौंग अवश्य डालनी है और डाल के इस तरह से उनकी आरती करनी है भगवान की। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपके बच्चे के जीवन की कैसी भी अड़चनें वह दूर करे। बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो वह भी बोल सकते हैं कि हमारे जीवन की किसी भी तरह की कोई भी समस्या उसे वह दूर करे। ये करने के बाद आपने ये सारी सामग्री या सब कुछ जैसे पूजा आराधना की थी, वो आप वैसी का वैसी वहां पे रखा रहने दें, वहां से आपने हिलाना नहीं है। अब अगले दिन आपने क्या करना है कि सुबह उठकर नहा धो के स्वच्छ हो जाइए और सारी सामग्री को जो आपने पाटे पे कपड़ा बिछाया था उसी में लपेट के किसी बहते हुए पानी में आप छोड़ के आएंगे, अपनी मनोकामना बोलते हुए और यह कहते हुए कि भगवान आपकी जो भी मनोकामना है उसको वह पूर्ण करें। अब मुझे आगे दीजिए, मैं फिर आऊंगी इसी तरह के बहुत ही सरल, बहुत ही आसान से अचूक से उपाय के साथ में। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।